हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक ऑल आर गुड. सो इन दिस वीडियो यहाँ पर हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर जितने भी फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे. तो इस चैप्टर में 4 फिगर इट आउट है, इनके क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो लेट्स गो. तो सबसे पहला जो फिगर इट आउट है वो देखिए पेज नंबर 25 पर यहाँ पर गिवन है, ठीक है. पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट fill in the blanks to make the expressions equal on both sides of the equal to sign. It means हमें यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है. इन एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन है, इसका मतलब ये एक इक्वालिटी यहाँ पर गिवन है, हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, ठीक है. तो सबसे पहले कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं. वी नो अगर इक्वल टू साइन है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा, जो भी वैल्यू होगी, वो ही राइट हैंड साइड में होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 8 है तो राइट हैंड साइड में भी 8 होना चाहिए. इक्वल टू साइन के अगर लेफ्ट हैंड साइड में सपोज 82 है तो राइट हैंड साइड में भी 82 होता है, क्योंकि बोथ आर इक्वल. तभी तो दोनों इक्वल होंगे, तभी तो सेम वैल्यू होगी, तभी तो इक्वल टू साइन वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, ठीक है. तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. तो पहला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. ए पार्ट में क्या गिवन है? 13 + 4 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स +6, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा. इसका मतलब राइट हैंड साइड भी 17 होना चाहिए. तो फिल इन द ब्लैंक्स +6. तो यहाँ पर देखिए व्हाट वी हैव टू ऐड, हमें 6 के साथ क्या ऐड करना चाहिए ताकि हमें 17 मिल जाए. वी नो अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 11 + 6 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड भी 17 हो जाएगा. इसका मतलब हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिल करना है वो क्या होगा? वो हो जाएगा 11, ठीक है. तो सिंपल है. इसी तरीके से वी कैन फाइंड इट आउट द सॉल्यूशन ऑफ अदर क्वेश्चन एज वेल. तो बी पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. बी पार्ट में क्या गिवन है? 22 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 6 × 5. तो यहाँ पर 22 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 6 × 5. वी नो कि अगर दो नंबर्स यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक ही टर्म होते हैं. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 5 30. 22 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 30. अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए 22 में किस नंबर को ऐड करना पड़े ताकि हमें 30 मिल जाए. तो 8 ऐड करेंगे, सिंपल एज दैट. तो यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा. जो हमारी इक्वेशन है वो वैलिड हो जाएगी. तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बी पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा? बी पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है. नाउ सी पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. ये भी काफ़ी सिंपल है. 8 × फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. तो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड में जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं. 64 डिवाइडेड बाई 2, ये देखिए 32 आ जाएगा. तो 8 × फिल इन द ब्लैंक्स 32. तो 8 इज हाउ मच टाइम्स ऑफ 32, ठीक है. तो 8 4 जा 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए 4 आंसर आ जाएगा. 8 4 जा 32 मीन्स 32 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए 4 आंसर आ जाएगा. नाउ सी पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सी पार्ट यहाँ पर क्या है? 34 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 25. ये तो काफ़ी सिंपल है. अब यहाँ पर देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 34 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 25 मिल जाएगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा 34 में, देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं. 10 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है. अगर 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा. अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 34 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पर 9 होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए 34 माइनस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25. इसका मतलब यहाँ पर 9 होना चाहिए, ठीक है. तो देखिए फर्स्ट फिगर इट आउट जो पेज नंबर 25 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है. इसके देखिए सभी सॉल्यूशंस यहाँ पर गिवन है, ठीक है. तो पहला आंसर हमारा देखिए कितना आ रहा था? पहला आंसर हमारा आ रहा था 6. पहला आंसर हमारा 13 + 4 इज इक्वल टू 17. तो पहला आंसर हमारा देखिए 11 आ रहा था. 6 नहीं आ रहा, 11. सेकंड आंसर हमारा 8 आ रहा है जो कि करेक्ट है, ठीक है. थर्ड आंसर 4 आ रहा था, ठीक है. एंड जो डी पार्ट का आंसर है वो 9 आ रहा है, ठीक है. ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज. इट मीन्स जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशंस गिवन है उनको हमें यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू लार्जर नंबर में यहाँ पर देखिए अरेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 नंबर है, ठीक है. तो 1 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2. तो इस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है.
स्मॉलर टू लार्जर में, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशन को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, देन वी कैन डिसाइड, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो सबसे पहले ए पार्ट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ए पार्ट यहाँ पर क्या है, ए पार्ट है 67 माइनस 19, ठीक है। ए पार्ट है हमारा 67 माइनस 19, तो इसकी वैल्यू देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 67 माइनस 19 8 5 4 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 48 आ गया। अब देखिए बी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 67 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा, देखिए 47 आ जाएगा, ये आ गया 47, ठीक है। अब सी पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट कितना है, ये आ गया 47। सी पार्ट यहाँ पर है 35 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। 5 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 55 आ जाएगा। 120 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन वी कैन अरेंज। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, दैट इज़ 40 है, देन उसके बाद 47 है, तो यहाँ पर देखिए 40 आ गया, देन 47 आ गया, देन 48 आ गया, देन ये देखिए 55 आ गया, देन कितना आ गया, दैट इज 60 आ गया। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू अरेंज कर ली। अब इनके एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पर, तो देखिए 40 किस यहाँ पर पार्ट में आया है, तो ई पार्ट हो जाएगा, ई सबसे छोटा हो जाएगा। देन 47 आ गया हमारा बी पार्ट में, देन 48 हमारा आ गया ए पार्ट में, देन 55 हमारा आ गया किस में, डी पार्ट में, एंड यहाँ पर देखिए 60 किस में आ गया, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट है, दैट इज सी पार्ट में। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इन एक्सप्रेशंस को, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कर लिया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर देखिए EBADC, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहला फिगर इट आउट जो कि 25 पेज नंबर पर था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिगर इट आउट, जो कि यहाँ पर आपके NCERT बुक में, गणित प्रकाश बुक में 34 पेज नंबर पर यहाँ पर गिवन होगा, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन वो गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, उसको हम यहाँ पर रीड करते हैं। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। तो हम इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। हमें सभी एक्सप्रेशंस के टर्म्स लिखने के बाद उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ए पार्ट है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 28 माइनस 7 प्लस 8, तो टर्म्स कैसे लिखते हैं, टर्म्स यहाँ पर देखिए प्लस साइन का इंट्रोड्यूस करते हैं, देन हमें टर्म्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो 28 है, ठीक है, प्लस इंट्रोड्यूस कर दिया, माइनस 7 दूसरा टर्म हो जाएगा, ब्रैकेट में लगा देंगे, प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टर्म्स कौन कौन से आ गए, 28 आ गए, ठीक है, माइनस 7 आ गया एंड 8 आ गए। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, इनको यहाँ पर देखिए ऐड कर देंगे सभी को, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 28 प्लस 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 36 आ जाएगा, और माइनस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 29 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट का आंसर हमारे देखिए कितना आ जाएगा, दैट इज़ 29, पहली पार्ट की, दैट इज़ पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 29 आ गई। सिमिलरली यहाँ पर देखिए बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 39 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 11, ठीक है। तो वी नो अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक ही टर्म कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जो कि हम देखिए पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए 39 माइनस ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 दैट इज़ 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा प्लस 11, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 3 टर्म्स है, 39, अब देखिए प्लस साइन का इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस माइनस 12 एंड प्लस 11। तो इसमें टर्म्स कौन से आ गए, 39 माइनस 12 एंड 11। तो इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इनको ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 39 प्लस 11 कितना हो गया, इट विल बी 50, और माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 38 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आएगा, 38 आ जाएगा, ओके। नाउ इट्स क्लियर। नाउ यहाँ पर देखिए जो सी पार्ट है उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सभी पार्ट इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला सी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या गिवन है, 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो यहाँ पर लेट्स राइट इट डाउन, 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10, ओके, प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस साइन का इंट्रोड्यूस करेंगे, माइनस साइन है वहाँ पर प्लस कर लेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 10 प्लस 10, ओके। तो इनको ऐड कर लेते, तो यहाँ पर टर्म्स हैं,
ये टर्म्स है, ठीक है, हमें टर्म्स भी लिखने हैं, ठीक है। 10, तो ये हमारे टर्म्स सभी आ गए। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, देखिए -10 + 10 ये तो 0 हो जाएगा, तो 40 + 10 = ये हमारा आ जाएगा 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखिए डी पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट तो सिंपल है। तो डी पार्ट में यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ जो 48 - 10 × 2 + 16 + 2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर दो नंबर है तो वो एक टर्म होता है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 48 - 20 + 16 + 2, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो इसमें 48 टर्म है, -20 टर्म है, 16 टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस साइन का इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा -20 + 6 + 2। अब सबसे पहले जो प्लस साइन में उनको ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 14 + 16 + 2, 48 + 18 - 20। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 66 - 20, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 46 आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस डी पार्ट का आंसर देखिए 46 आ गया। सिमिलरली अब यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है, ई पार्ट है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ई पार्ट हमारा क्या गिवन है, 6 × 3 - 4 × 8 × 5, ओके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर टर्म है वो 6 × 3 है, सेकंड टर्म है 4 × 8 × 5। तो ये आएगा 6 × 3 18 माइनस इसको फाइंड करने 8 5 40 × 4, दैट इज़ 160 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए प्लस साइन का इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस साइन बीच में आएगा -60। तो टर्म क्या आ गए, 18 और -160 उनके बीच में एडिशन हो रहा है। तो 160 में सबसे पहले 18 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और साइन माइनस का आएगा, क्योंकि साइन जो नेगेटिव साइन है वो ग्रेटर नंबर पर है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 142, ठीक है। और माइनस साइन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -142 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -142 आ जाएगा। नेगेटिव नंबर अगर ग्रेटर, जो नेगेटिव साइन है वो अगर ग्रेटर नंबर के साथ है तो वही साइन आंसर का आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्मॉल क्लास की में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन 1 फिगर इट आउट 34 पेज नंबर के क्वेश्चन 1 हो गया है। तो इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए पार्ट का 29 आ गया, बी पार्ट का देखिए 38 है, करेक्ट है, सी पार्ट का 50 है, ये भी करेक्ट है, डी पार्ट का 46 है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और हमारा ई पार्ट का आंसर क्या है, -142, ओके, -142, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, वो गिवन है, इसको पढ़ लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ स्टोरी और सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी और सिचुएशन हमें यहाँ पर सोचना है और हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में कुछ स्टोरीज़ यहाँ पर आपके लिए कर रखी हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर पढ़ लेना। बट हमें यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो स्टोरीज़ यहाँ पर री एंड सी आर कज़िन, ये पूरी स्टोरी आप पढ़ लेना, क्योंकि इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टोरी आप सोच सकते हैं अपने दिमाग से भी, ठीक है। तो मैंने स्टोरी लिख भी दी है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ए पार्ट है, इन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे ए पार्ट है क्या गिवन है, 89 + 21 - 10, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म्स में कैसे लिखते हैं, प्लस साइन का इंट्रोड्यूस करेंगे, -10 आ जाएगा। तो टर्म 89 21 -10 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो प्लस साइन है उनको ऐड कर लेते हैं, 89 और 21 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 110 -10, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए 110 आ गई और -10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो पहले पार्ट ए पार्ट का आंसर 100 हो जाएगा, ओके। सिमिलरली बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट क्या गिवन है, बी पार्ट हमें गिवन है तो इसका 100 आंसर आ जाएगा। बी पार्ट यहाँ पर है हमारा 5 × 12 - 6। तो देखिए जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक ही टर्म कंसिडर होता है, तो इसकी सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 5 × 12 60 आ जाएगा और -6 आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 60 + -6, ओके। तो 6 तो टर्म क्या आ गया, 60 और -6, तो 60 - 6 कितना हो जाएगा, 60 - 6 हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये हमारा 54 जो कि बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड जो इसके बाद जो सी पार्ट है उसको हम पढ़ लेते हैं। दैट इज सी पार्ट में 4 × 9 + 2 × 6। अब देख सकते हैं प्लस साइन बीच में लगा है, यहाँ पर दो टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस साइन राइट हैंड साइड
कि प्लस साइन में दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई, तो ये एक ही टर्म कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको सबसे पहले सॉल्व करें। 9 इंटू 4 36 प्लस 6 2 इंटू 6 दैट इज़ 12। तो अब दो नंबर को ऐड करना है, 36 और 12 को, ये आ जाएगा देखिए 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 48 आ जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट ABC यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन को वेरीफाई भी कर लेते हैं। पहले आंसर का देखिए, पहले ए पार्ट का आंसर 100 आ गया, बी पार्ट का देखिए 54 आ गया, सी पार्ट का यहाँ पर देखिए 48 जो कि हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इस फिगर इट आउट, जो सेकंड फिगर इट आउट है, उसका हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। सो क्वेश्चन इज दैट, हमें यहाँ पर देखिए सिचुएशन गिवन है, उनके सिचुएशन से एक्सप्रेशन को हमें क्रिएट करना है एंड उनके टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उस एक्सप्रेशन जो हमें मिली है उसकी वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमें 3 काम करने हैं, एक्सप्रेशन बनानी है, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिचुएशन सबसे पहले जो ए पार्ट में सिचुएशन गिवन है उसको पढ़ लेते हैं। क्वीन एलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा एंड 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंसेस एना लास्ट ईयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए हम करते चलेंगे। ए पार्ट का, आलिया, क्वीन आलिया है, उसने 100 कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा को दिए एंड 100 कॉइन्स प्रिंसेस एना को दिए पिछले साल, ठीक है। तो 100 कॉइन एल्सा को दिए प्रिंसेस एल्सा को और प्रिंसेस एना को 100 कॉइन दिए एलिया कॉइन ने, ठीक है। तो देखिए 100 कॉइन इसने सबसे पहले एल्सा को दे दिया और 100 कॉइन एना को यहाँ पर दे दिया, ये यहाँ तक है। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसेस एल्सा यूज द कॉइन टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल हर कॉइन्स। अब एल्सा ने क्या किया, उन कॉइन को यूज़ किया, उसने डबल कर लिया, इसका मतलब 100 थे तो 200 हो गया, ठीक है। और एना ने क्या किया, एना बॉट ज्वेलरी एंड हैज़ ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट। तो एना ने क्या किया, देखिए ज्वेलरी ले ली, मतलब सोना ज्वेलरी ले ली, ठीक है, और तो उसके पास हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट, पहले उसके पास 100 थे, अब उसके पास कितने बचेंगे, 50 ही कॉइन बचेंगे, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना टुगेदर हैव। तो अब हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि अब जब पैसे खर्च करने के बाद, अब गोल्ड कॉइन्स को खर्च करने के बाद प्रिंसेस एल्सा और प्रिंसेस एना के पास अब कितने गोल्ड कॉइन्स हैं, बचे हैं टुगेदर, ठीक है। मींस दोनों के पास कितने बचे हैं उसकी हमें एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। तो देखिए 100 कॉइन्स थे एना एल्सा के पास और एना के पास, 100 कॉइन से एल्सा ने 200 कॉइन्स बना लिए क्योंकि उसने डबल कर लिया, और एना ने देखिए गोल्ड जो है उसने ज्वेलरी ले ली तो उसके पास 50 कॉइन चले गए, तो 50 हाफ ऑफ इट 50 यहाँ पर बचे, ठीक है। अब पूछ रहे कितने गोल्ड कॉइन्स एना एंड एल्सा के पास बचे हैं, उसकी हमें एक्सप्रेशन लिखनी है टुगेदर, मतलब दोनों की, मतलब कॉम्बाइन करने के बाद। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, एक्सप्रेशन आएगा 20 + 50, इतने ही गोल्ड कॉइन एना और एल्सा के पास बचे हैं, ठीक है। तो इसमें टर्म्स कौन से हैं, टर्म्स है 200, 50, ये टर्म्स आ गए, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसकी वैल्यू 200 + 50 दैट इज इक्वल टू वैल्यू इस एक्सप्रेशन की आ गई, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई और एक्सप्रेशन बनाना भी समझ में आया, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा ही हम करते गए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा देखिए 250 आ जाएगा, दो टर्म 250 आ जाएंगे और हमारी एक्सप्रेशन ये है, एक्सप्रेशन 200 + 50 ये हमारी एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट पर चलते हैं ठीक है। तो बी पार्ट में क्या है, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज ₹40 फॉर एन एडल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, देखिए मेट्रो ट्रेन के बीच में 2 स्टेशन के बीच में जो टिकट है वो ₹40 है, सपोज स्टेशन ए है, सपोज स्टेशन बी है, फॉर एन एडल्ट। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया है, एंड ₹20 फॉर एन चाइल्ड, ठीक है। तो ये ₹40 जो हैं वो एडल्ट के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडल्ट, फॉर एडल्ट्स, ओके। एंड यही ₹20 हैं फॉर अ चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड के लिए भी ये ₹20 की जर्नी होने वाली है, ठीक है, अगर वो एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन बी तक यहाँ पर
ट्रेवल करेगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट। हमें टोटल कॉस्ट टिकट की फाइंड करनी है। पहला पार्ट है फोर एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट हमें पता करनी है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट में कहा जा रहा है कि 4 एडल्ट्स होने चाहिए। तो अगर एक एडल्ट का प्राइस 40 है तो 4 एडल्ट्स का प्राइस कितना होगा, 4 एडल्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 40। ये तो हमें पता है कि जितना अगर एक एडल्ट का प्राइस 40 रुपीज़ है तो 4 कितना होगा, 4 इंटू 40, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक्सप्रेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, 4 इंटू 40 आ जाएगा। एंड 3 चिल्ड्रन, फर्स्ट पार्ट का 3 चिल्ड्रन, तो एक चिल्ड्रन का प्राइस, एक चिल्ड्रन को ट्रेवल करने का 20 रुपीज़ लगेगा, तो 3 चिल्ड्रन को कितना लगेगा, दैट इज़ 3 इंटू प्राइस ऑफ 1 चाइल्ड, दैट इज़ 20। तो ये हमारी देखिए एक्सप्रेशन हमने क्रिएट कर ली। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। अब इसमें देखिए टर्म्स कौन कौन से आ जाएंगे, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में तो सेम टर्म होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो एक टर्म माना जाता है। तो 4 इंटू 40 160 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 20 दैट इज 60 आ गया। तो टर्म हमारे आगे देखिए 60 160 और 60 आ गए। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की, दैट इज 160 को हम क्या करेंगे 60 से ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 220 रुपीज़। यहाँ पर हमारा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आई थिंक समझ में आएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, मतलब 2 ग्रुप की हमें एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें 3 एडल्ट्स हर एक ग्रुप में हैं। 2 ग्रुप सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 ग्रुप है, तो हर एक ग्रुप में देखिए 3 एडल्ट्स हैं, यहाँ भी 3 एडल्ट्स हैं और यहाँ भी 3 एडल्ट्स हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब 3 एडल्ट तो एक एडल्ट का प्राइस कितना होगा ट्रेवल करने में मेट्रो में, दैट इज़ 40 में पता है। दूसरे ग्रुप में भी क्या है, दूसरे ग्रुप में भी 3 एडल्ट हैं और उनका भी पर पर्सन का प्राइस कितना होगा ट्रेवल करने का, 40 होगा। तो ये हमारी देखिए एक्सप्रेशन आ गई। और प्लस में हमने बीच में साइन लगा क्योंकि हमें टोटल यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करनी है टिकट की, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, टर्म्स कितना आ जाएगा, इसका 120 आ जाएगा, इसका भी 120 आ जाएगा। ये हमारी एक्सप्रेशन आ जाएगी जिसमें 2 टर्म है 120 और 120। अब इसकी वैल्यू क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज़ 240। इसका आंसर आ जाएगा 240 रुपीज़। ये कॉस्ट ऑफ द टोटल टिकट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सेकंड पार्ट भी डिस्कस हमने कर लिया। तो पहले का आंसर देखिए 220, दूसरे का आंसर 240, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर देखिए बी पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब सी पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स रीड द सी पार्ट, दैट इज फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाई राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट सोन इन द फिगर, ठीक है। सो सी पार्ट में हमें क्या है, विंडो गिवन है, इसकी हमें टोटल हाइट यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इस इमेज में देखते हैं जो विंडो की इमेज है, इसमें देखिए टोटल हाइट हमें फाइंड करना है। इसमें यहाँ पर देखिए बॉर्डर की हाइट यहाँ पर गिवन है, तो 2 बॉर्डर हो जाएंगे, ठीक है। अपर में एक बॉर्डर है, एक लोअर में भी बॉर्डर होगा। जो ग्रिल्स है उसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर और जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट ऑफ विंडो फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ ग्रिल्स, नंबर ऑफ गैप्स एंड नंबर ऑफ बॉर्डर्स पता होने चाहिए, देन वी कैन डायरेक्टली फाइंड इट आउट, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉर्डर्स वो कितने हैं, नंबर ऑफ बॉर्डर्स दैट इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ ईच बॉर्डर वो कितना है, विड्थ ऑफ ईच बॉर्डर है वो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ ग्रिल्स यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ जो ग्रिल्स है वो कितने हैं, लेट्स काउंट इट आउट, 1 2 3 4 5 6 ग्रिल्स हैं, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ ईच ग्रिल वो कितना है, विड्थ ऑफ ईच ग्रिल वो यहाँ पर है दैट इज 2 सेंटीमीटर, ओके। नाउ लास्ट में हमें क्या रिमेनिंग क्या है, नंबर ऑफ गैप्स यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ गैप्स वो कितने हैं, देखिए ये गैप है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 गैप्स है, ठीक है, 7 गैप्स हो गए। एंड विड्थ ऑफ ईच गैप वो यहाँ पर कितना है, दैट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, ओके, 5 सेंटीमीटर।
सो नाउ वी कैन ईजिली फाइंड द टोटल हाइट ऑफ विंडो, वो कितना हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ विंडो वो हो जाएगा, देखिए दैट इज इक्वल टू टोटल विड्थ ऑफ बॉर्डर, टोटल विड्थ ऑफ बॉर्डर, ठीक है, प्लस कर देंगे टोटल विड्थ ऑफ, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं टोटल विड्थ ऑफ 2 बॉर्डर्स, ठीक है, टोटल विड्थ ऑफ 6 ग्रिल्स प्लस टोटल विड्थ ऑफ 7 गैप्स, ठीक है। तो यहां पर इसकी हम वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, टोटल विड्थ ऑफ 2 बॉर्डर, वन बॉर्डर की विड्थ है 3 सेंटीमीटर, 2 बॉर्डर की कितना हो जाएगा, दैट इज 2 × 3, ठीक है। टोटल विड्थ ऑफ 6 ग्रिल्स, 1 ग्रिल्स की जो है विड्थ वो है 2 सेंटीमीटर, तो 6 की कितना हुई है, 6 × वी कैन मल्टीप्लाई विथ 2। सिमिलरली टोटल विड्थ ऑफ 7 गैप, वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर देखिए एक गैप की विड्थ है 5 सेंटीमीटर, तो 7 की कितनी होगी, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 विथ 5, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई है टोटल विड्थ ऑफ टोटल हाइट ऑफ द विंडो की, जो कि आ जाएगी, देखिए ये कितना आ जाएगा, 2 × 3 दैट इज 6 प्लस 12 प्लस 35, ठीक है, ये आ गया। तो हमें बस टोटल हाइट फाइंड करनी, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा फाइनली 6 + 12 दैट इज 18 + 35 विच इज इक्वल टू, इनको 18 + 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 5 53 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए टोटल हाइट ऑफ द विंडो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, सी पार्ट, ओके। नाउ दिस इज द टाइप्ड सॉल्यूशन, यू कैन गो थ्रू इट एंड चेक इट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 53 इसका भी आंसर आ गया है सी पार्ट का, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, फिगर इट आउट, जो कि पेज नंबर 37 एंड 38 पर गिवन है, ओके। तो सबसे पहले इस फिगर इट आउट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम रीड करते हैं, देन विल सॉल्व इट, ओके। तो क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशंस साइन सच दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर, ठीक है। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए बॉक्सेस में हमें क्या है, ऑपरेशन लिखना है, और जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ नंबर्स हमें यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। तो ए पार्ट यहाँ पर हम देखते हैं, ए पार्ट यहाँ पर गिवन है, दैट इज 24 + 6 - 4 ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू 24 + 6 स्क्वायर बॉक्स एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में हमें क्या करना है, बॉक्स में हमें ऑपरेशन लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें नंबर लिखना है। तो देखिए 24 + 6 - 4 इज इक्वल टू 24 + 6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या टर्म आएगा, यहाँ पर देखिए -4 है और यहाँ पर -4 गिवन है, तो यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और नंबर यहाँ पर कितना है, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स में माइनस आ जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए पहला पार्ट यहाँ पर हो गया, ए पार्ट। अब देखिए सिमिलरली हम बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में देखिए राइट हैंड साइड देखिए कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें गिवन है, जो टर्म्स भी गिवन है। तो हमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सोचना है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो यहाँ पर देखिए 38 प्लस साइन आ गया है। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए प्लस साइन है, तो देखिए सेम जो ब्रैकेट के अंदर है सेम साइन रहेंगे, माइनस साइन अगर बाहर होता तो चेंज करते, बट यहाँ पर प्लस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है ब्रैकेट, लेट्स राइट हियर 38 प्लस दिस इज ब्रैकेट 1 स्पेस देन बॉक्स देन स्पेस देन ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ऑपरेशन होगा वो सेम रहेगा, दैट इज बिटवीन 9 and 4, तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड जो ब्रैकेट है वो सिंबल किसका है, एडिशन का है, इसीलिए सेम साइन रहेंगे। तो ये हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब देखिए सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में देखिए लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड हमें फिल करना है। 24 माइनस, ठीक है, 24 माइनस 6 + 4 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में देखिए कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ताकि हम राइट हैंड साइड में बॉक्स को यहाँ पर फिल कर सकें, ओके। राइट हैंड साइड के बॉक्स को फिल कर सके। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, जो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर है साइन चेंज कर देता है, दैट इज -6 हो जाएगा और प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज -4 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली राइट हैंड साइड भी इस तरीके से हमें बनाना होगा। तो देखिए 24 -6 -4 आना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर -6 लगा देंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 24
-6 देन -4 हमारा यहाँ, तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, देखिए 24 -6 -4 राइट हैंड साइड भी हमें मिल गया। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो हमें राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं और ऑपरेशन और नंबर्स को फिल करना है। अब देखिए डी पार्ट पर चलते हैं। डी पार्ट में क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करते हैं। 24 -6 -4, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट कोई नहीं है। अब देखिए राइट हैंड साइड में 24 -6 बॉक्स देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए -6 तो आ गया। अब ऑपरेशन देखिए क्या आएगा, ऑपरेशन बॉक्स में क्या आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ -4। तो देखिए 24 -6 -4 जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, ये डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए ई पार्ट में यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी ने थोड़ा क्वेश्चन गलत दिया है। यहाँ पर देखिए बॉक्स यहाँ पर नहीं लाए हैं, बॉक्स नहीं लाए हैं, तो यहाँ पर हमें बॉक्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 27 -8 + 3। इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 27 -8 -3। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखिए कितना आ जाएगा, 27 माइनस, तो फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा, ये बॉक्स हमारा बन जाएगा और 8 आ जाएगा और फिर बॉक्स एक और आएगा, माइनस आएगा, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स होने चाहिए, इन दोनों में बॉक्स में माइनस माइनस साइन होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई पार्ट का। ठीक है, ई पार्ट का भी हमने सॉल्व कर लिया है, ई पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखिए एफ पार्ट पर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन फुल गिवन है, जिसमें टर्म्स गिवन है, तो राइट हैंड साइड तो है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट लगा रखा है। ठीक है, 27 माइनस, तो जो हमें राइट हैंड साइड देख के लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक बॉक्स गिवन है और 2 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है और राइट हैंड साइड में 27 -8 + 3 है, 3 पर प्लस साइन है एंड 8 पर माइनस साइन है, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें नंबर पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम सिंबल जो ऑपरेशन है वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 8 पुट कर देते हैं, यहाँ 8 पुट कर देते हैं, यहाँ 3 पुट कर देते हैं। अब देखिए 27 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 27 -8 तो आ ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड देखें, 3 के साथ कौन सा नंबर 3 के साथ सिंबल आएगा, दैट इज ऑपरेशन प्लस होना चाहिए। तो प्लस होने के लिए माइनस की वजह से यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा, ताकि जो रिजल्ट आएगा लेफ्ट हैंड साइड में उसमें +3 आ जाएगा। 27 -8 और ये माइनस इससे कम्यूट करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस, इससे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा +3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 27 8 -3। जो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, चेक कर लेते हैं, -8 + 3 जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन ईजिली क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई, समझ में आ गया होगा, क्लियर भी ईजिली हो गया होगा। सो नाउ सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो पहला देखिए 24 प्लस, यहाँ सर देखते हैं 24 + 6 -4 करेक्ट है। ठीक है, सेकेंडली 38 + 9 -4 ये भी सही है। ठीक है, सी पार्ट 24 - 6 + 4 = 24 - 6 -4 ये सही है। डी पार्ट 24 - 6 -4 = 24 - 6 -4। लास्ट 20 ई पार्ट 27 - 8 + 3 = 27 - 8 - 3। ठीक है, लास्ट में देखिए 27 - 8 - 3 = 27 - 8 + 3। सभी सॉल्यूशन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है फिगर इट आउट। जो पेज नंबर 37 से 38 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर क्या गिवन है, लेट्स रीड इट आउट। रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है और एक्सप्रेशंस को लिखना है। ठीक है, ताकि सेम वैल्यू आ जाए। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन इज क्लियर, हमें ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को रिमूव कर लेते हैं। ब्रैकेट रिमूव करना तो ईजी टास्क है। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज़ 14 + 12 + 10 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के है आउटसाइड प्लस साइन, तो सब साइन सेम रहेंगे। माइनस में बस सबके साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, प्लस है तो माइनस है, माइनस हो प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका कितना है, इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। सेकेंडली यहाँ पर देखिए बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट पर यहाँ पर क्या गिवन है, तो बी पार्ट में देखिए माइनस साइन है, तो 14 - 12 + 10 गिवन है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन, जब ब्रैकेट ओपन होता तो माइनस साइन में अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ऑपरेशंस, उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, 12 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 14 - 12 आ जाएगा और -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना कितना आएगा, 14 - 12 और
-10 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, और माइनस साइन आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा -8। तो इसकी वैल्यू आ गई -8। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं सी पार्ट में यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, 14 प्लस है तो साइन सेम इनसाइड रहेंगे ब्रैकेट के। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट दो लगे हैं, इनको ओपन करेंगे तो सेम साइन रहेगा 12 - 10। तो अब देखिए प्लस वाले को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 26 - 10 दैट इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी पार्ट में करते हैं। डी पार्ट में क्या गिवन है, लेट्स राइट इट हियर। ठीक है, ये है 14 माइनस, ठीक है, ये आएगा 12 और इनसाइड का जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, दैट इज +10 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के आउटसाइड क्या है, माइनस साइन है इसीलिए। ठीक है, तो उसमें साइन चेंज हो जाता है ऑपरेशन का। तो 14 - 12 ये आ जाएगा 2 और +10 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी 12 आ जाएगी। अब लास्ट में देखिए ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट में क्या गिवन है, -14 + 12 - 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट गिवन नहीं है तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, -14 + 12 ये हमारा आ जाएगा दैट इज -2 और -10 दैट इज इक्वल टू -12 ई पार्ट में हो जाएगा। लास्ट जो एफ पार्ट बचा है उसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या गिवन है, देखिए माइनस साइन बाहर है तो देखिए जो इनसाइड ब्रैकेट के साइन है उनके सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर इनसाइड दोनों माइनस है तो यहाँ पर देखिए 14 + 12, ठीक है, और +10 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट्स ABCDEF आई थिंक कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके, बस ये ध्यान है अगर ब्रैकेट है, ठीक है, सपोज यहाँ पर 2 + 3 है, माइनस साइन है तो माइनस साइन में दोनों के साइन यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएंगे, तो -2 आ जाएगा और ये +-3 हो जाएगा। अगर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, सपोज 2 - 3 है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 - 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये कंसेप्ट दिमाग में रखना होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसके सभी आंसर चेक कर लेते। पहले का 36 आया, बी पार्ट का -8 आया, ठीक है करेक्ट है, सी पार्ट का 16 आया, डी पार्ट का 12 आया, ओके करेक्ट है, ई पार्ट का -12 आया और लास्ट में एफ पार्ट का 36, ठीक है, ऑल करेक्ट है। अब नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले रीड करते हैं एंड लेट्स सॉल्व इट आउट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर ईच पेयर, फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल। तो क्वेश्चन ये है कि हमें इन एक्सप्रेशन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेयर वाइज में एक्सप्रेशन गिवन है, फिर हमें ये डिसाइड देख के बताना है वैल्यू फाइंड करने के बाद कि कौन से पेयर की सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ABC में 2 C पार्ट 3 पार्ट गिवन है और हमें ये भी बताना है कब एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम हो रही है। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो ए पार्ट पर चलते हैं। ए पार्ट में देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, 6 + 10 - 2 ब्रैकेट में। दूसरा एक्सप्रेशन क्या गिवन है, एंड 6 + 10 - 2। ओके, ये दोनों एक्सप्रेशन हमें गिवन है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले ब्रैकेट के इनसाइड सॉल्व कर लेंगे, ये 16 - 2 एंड इसका क्या आ जाएगा, सेकंड का 10 - 2, 6 + 10 - 2 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 14 एंड दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 14। मीन्स इन दोनों ए पार्ट में दोनों की एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, वैल्यू हमने फाइंड कर ली और इसमें ए पार्ट में वी कैन राइट सेम वैल्यू। ओके, सेम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, चेक करना है दूसरा पार्ट। कौन सा पार्ट, बी पार्ट, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। पहला पार्ट 14 आंसर आया था। ठीक है, इसका 14 एंड 14 आया था। ओके, नाउ बी पार्ट पर चलते हैं, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए बी पार्ट का पहला पार्ट क्या है, पहला एक्सप्रेशन है 16 - 8 - 3 एंड दूसरा है दैट इज 16 - 8 ब्रैकेट में -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका देखिए कितना आ जाएगा, 16 ब्रैकेट के इनसाइड सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 - 3 दैट इज 5, तो -5 आ जाएगा। एंड सेकंड सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के इनसाइड 16 - 8 दैट इज 8 आ जाएगा, -3। तो यहाँ पर 16 - 5 11 आ जाएगा एंड यहाँ पर देखिए 8 - 3 5 आएगा। तो इनकी वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। क्या क्या आ रही हैं, 11 एंड 5, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, सी पार्ट भी डिस्कस करते हैं।
तो सी पार्ट में क्या गिवन है 27 माइनस 18 प्लस 4 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन जो गिवन है वो है 27 प्लस ब्रैकेट में माइनस 18 माइनस 4. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन. ओके, नाउ ब्रैकेट के इनसाइड सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 18 प्लस 4 कितना होता है 22 होता है. ठीक है, अब दूसरी एक्सप्रेशन को भी ब्रैकेट के इनसाइड सॉल्व कर लेंगे. 27 प्लस माइनस 18 माइनस 4 कितना होगा माइनस 22 होगा. ठीक है, तो ये प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा, जो बाहर वाला प्लस साइन है ये देखो माइनस 22 है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आएगा 27 माइनस 22, इसकी वैल्यू अब डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं. अगेन क्यों लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी. एंड 27 प्लस माइनस 22 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 5 आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि 27 माइनस 22 5 भी हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए सी में भी 5 एंड 5 दोनों की वैल्यू सेम है. ओके, तो हमने यहाँ पर तीनों पार्ट यहाँ पर फाइंड कर ली, इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली और हमने देखा कि ए पार्ट और सी पार्ट में इनकी वैल्यूज सेम है. ठीक है, ये हमें बताना था किस पार्ट में किस पेयर में वैल्यूज सेम है. ओके, तो ये इसका ये हो गया. व्हाट आर द टू एक्सप्रेशंस, व्हेन आर द टू एक्सप्रेशन इक्वल. ये कह रहे कब दोनों की एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम है, जब यहाँ पर देखिए हम कम्यूट कर रहे हैं. पहले ए पार्ट में हम क्या करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज 6 + 10 - 2. तो जो ब्रैकेट है ब्रैकेट शिफ्ट होके कहाँ पर चला जाएगा, दूसरे में शिफ्ट होकर सेकंड पार्ट में राइट साइड में दो नंबर्स के बीच में आ गया 10 - 2. तो जब कम्यूट करते हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम रहती है. ठीक है, अब देखिए सिमिलरली यहाँ सी पार्ट में देख सकते हैं जो ब्रैकेट है 18 + 4 है, फिर जब कम्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए राइट साइड जा रहा है. ठीक है, ब्रैकेट जा रहा है राइट साइड, तो हमने यहाँ पर सिंबल सेम रखा है, देख सकते हैं, लिखते हैं दैट इज 27 माइनस 18 + 4 ये था लेफ्ट यहाँ पर था. ठीक है, अब हमने क्या किया है दूसरे वाले में क्या किया है प्लस साइन बस इंट्रोड्यूस कराया है, प्लस साइन इंट्रोड्यूस कराया है. तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लिया है, प्लस साइन बाहर है यहाँ पर देखिए. ठीक है, प्लस साइन बाहर, तो यहाँ पर सिंबल क्या है इनसाइड ब्रैकेट क्या दोनों के पास क्या होना चाहिए माइनस साइन होना चाहिए, -18 - 4 होना चाहिए. ठीक है, तो ये ब्रैकेट की प्रॉपर्टी से सी पार्ट में भी वैल्यू सेम आ रही है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3. ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पर. आप सॉल्यूशन वेरीफाई कर लेना, PDF गिवन है टेलीग्राम से आप ले लेना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इन ईच ऑफ द सेट ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो. यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन गिवन है. ठीक है, सेट्स गिवन है. आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू. इन एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है किन जो सेट्स हैं उनकी वैल्यू सेम है. ठीक है, डू नॉट इवेल्युएट देम बट रेदर यूज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स. तो हमें विदाउट इवेल्युएशन करके हमें इनकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें जस्ट देख कर हमें ये बताना है कि किन एक्सप्रेशंस की वैल्यू इक्वल होगी. ओके, किन एक्सप्रेशंस की वैल्यू इक्वल होगी. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, विदाउट एवल्यूएशन हमें फाइंड करना है कि किन एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल होगी. ओके, तो एक करके यहाँ पर ए पार्ट बी पार्ट दो पार्ट गिवन है, अभी कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए पार्ट पर चलते हैं. ए पार्ट में 319 + 537 है, तो इसके जैसा एक्सप्रेशन देखिए कहाँ पर है, जहाँ पर दोनों नंबर्स में दोनों टर्म्स में प्लस साइन है. देख सकते हैं कहीं है 319 + 537, 319 + 537 यहाँ पर कहीं नहीं है. ठीक है, अब 3 सेकंड पर चलते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, सेकंड पर फोकस करते हैं. 319 पर प्लस साइन है और 537 पर माइनस साइन है. तो 319 पर प्लस साइन यहाँ भी है देखिए, और 537 माइनस साइन यहाँ पर है. इसका मतलब ये दोनों टर्म ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल होंगी. अब लास्ट में देख सकते हैं ये 537 पे प्लस साइन है और 319 में माइनस साइन है, तो इसका भी कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दूसरा नहीं जिसकी इसकी वैल्यू सेम होगी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाइनली बाई जस्ट सीइंग द सिंबल, दैट इज़ यहाँ पर देखिए प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है माइनस साइन है, दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल. ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल होंगी. ठीक है, ए पार्ट का हमें आंसर मिल गया है. अब देखिए सिमिलरली बी पार्ट में चेक करते हैं. बी पार्ट में क्या क्या गिवन है, 3 टर्म्स, मतलब एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, तो हमें सबके साइन देखने पड़ेंगे.
तो यहाँ पर देखिए पहले एक्सप्रेशन पर हम चलते हैं, इसमें क्या है प्लस साइन है, इसमें भी 46 पे प्लस साइन है और 109 पर माइनस साइन है। अब देखिए कहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन जो उसके बगल में लिखी है उसमें देखिए 87 पे प्लस है, 46 पे प्लस है और माइनस और 109 में माइनस है। इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन जो मैंने येलो में कवर की इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। और भी देख सकते हैं 87, 46 और 109, 87, 40, तो नेक्स्ट में भी यहाँ पर देखिए सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू सेम होगी 87, 46 माइनस 109। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, इनसे इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट में प्लस है माइनस है और ब्रैकेट में तो अंदर भी माइनस होगा, ठीक है। तो इस वाले टर्म को जो यहाँ पर लिखा है इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ब्रैकेट आ गया है। 87 माइनस 46 प्लस 109, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना आएगा 87 माइनस, कैलकुलेट तो करना नहीं है, एक्सपेंड कर सकते हैं, माइनस 109। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा जो पहले तीन एक्सप्रेशन जो इक्वल हैं, ओके, प्लस माइनस माइनस, तो और इसके भी इक्वल नहीं होंगे इस एक्सप्रेशन क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस है। अब देखिए इसको और ये लास्ट और बचा है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 87 माइनस 46 प्लस 109, 87 माइनस 46 109। तो हम देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का है, लेट्स चेक, इसका कलर ग्रीन लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ये है प्लस माइनस और प्लस, इसको करेंगे ग्रीन में, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस प्लस कहाँ पर है, प्लस माइनस प्लस यहाँ पर भी है, इस वाली एक्सप्रेशन में भी, और जो ये एक्सप्रेशन है इसमें प्लस, वेट, इसमें प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये इसके इक्वल नहीं हुआ। तो ग्रीन में मैंने जो ग्रीन में हाईलाइट किए हैं, क्या आप देख सकते हैं इनकी एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है उनके साइन दोनों को सेम है, तो इनकी वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस प्लस है, तो ये यहाँ पर देखिए दोनों एक्सप्रेशन इनकी वैल्यू सेम आएगी, और येलो में जो मैंने किया है इनकी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंड सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है, तो आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 87 प्लस येलो में करते हैं, ठीक है, येलो में कर लेते हैं, कहाँ गया येलो, ठीक है। तो 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 प्लस 46 109, इन तीनों की वैल्यू सेम आएगी। और 87 इसको ग्रीन में कर लेते हैं, ओके, तो 87 माइनस 46 109, 87 ब्रैकेट में माइनस 46 प्लस, इनकी वैल्यू सेम आएगी, और एक जो बचा है इसकी किसी के साथ वैल्यू सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, ऐड ब्रैकेट्स एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशंस सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड। तो हमें इन एक्सप्रेशन जो गिवन है, ठीक है, इनमें हमें यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का यूज़ करना है ताकि जो राइट साइड में जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पर देखिए उसकी वैल्यू सही आ जाए, ठीक है। अभी वैल्यू सही नहीं आएगी क्योंकि रफ यहाँ पर ऐसे ही लिखे हुए हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। 34 माइनस 9 प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 13, ये पहला गिवन है। हमें यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्लेसेस पर ब्रैकेट लगाने हैं ताकि 13 आंसर आ जाए, ठीक है। ए पार्ट में ये है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम कैसे करते हैं, चेक कर लेते हैं पहले ब्रैकेट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो 13 यहाँ पर आ गया, ओके, 13 ये है, ठीक है। 34 में से हमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम देखिए 34 में से 9 और 12, पहले टर्म्स लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, 34, 9 और 12, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इनके टर्म्स लिख लिए। अब हम चेक करते हैं, अगर 34 में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 और 12 को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखिए 13 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना 34 माइनस इन दोनों टर्म्स को जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा 21। तो देखिए 4 माइनस 3, 3 2 1, मतलब 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। इसका मतलब हमें 34 में से 9 और 12 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमारा ये राइट हैंड साइड वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हमें सबसे पहले इनके टर्म्स में लिखने होंगे विदाउट साइन, 9 और 12। 34 में हमने 9 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, 12 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब हमें 13 मिल जाएगा। इसका मतलब
ये साइन जो 12 के साथ है ये माइनस होना चाहिए। कैसे इस प्लस साइन को माइनस बनाएंगे? बाय यूजिंग द ब्रैकेट्स। कहाँ लगाएंगे? देखिए माइनस जो 9 है इसके अगर स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगा देंगे तो -9 तो -9 रहेगा, और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। तो अगर हम ऐसे ये ब्रैकेट लगा देंगे तो हमारा देखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं ये आएगा 34 - 9 - 12 जो कि देखिए 13 ही आ जाएगा। दैट इज 13 = 13। जो हमारी जो इक्वेशन है वो वैलिड हो जाएगी। ठीक है, जो हमें 13 वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इस ए पार्ट का क्वेश्चन क्लियर है, इसका सॉल्यूशन आई थिंक क्लियर है। ओके, तो इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो बी पार्ट में हमारा क्या गिवन है? बी पार्ट में हम सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमें 34 चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के जो हैं हमें इनके टर्म्स लिखने होंगे। 56 14 विदाउट साइन। ठीक है, ये हैं 3 टर्म्स। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम 56 में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 56 - 14 - 8 ये कितना आ जाएगा? देखिए ये 22 आ जाएगा। 15 6 - 22 6 - 2 4 5 - 2 3 34 आ जाएगा। इसका मतलब हमें ब्रैकेट तो लगाना ही है, आंसर तो डायरेक्टली आ जाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है ब्रैकेट हमें लगाने ही लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, 56 और 14 में ब्रैकेट लगा देंगे, तब भी तो इसकी वैल्यू सेम है। इसको अगर ओपन करेंगे तो 15 6 - 14 आ जाएगा, माइनस तब भी 34 आ जाएगा। तो इन दोनों में ब्रैकेट हम 56 - 14 में हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा ब्रैकेट लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 34 आ जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब देखिए सी पार्ट में, सी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या गिवन है, इसके एक्सप्रेशन को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। दैट इज -22 - 12 + 10 + 22 इज इक्वल टू हमें लाना है -22। अब देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर देख सकते हैं -22 और +22 ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। -22 और +22 0 अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो 0 हो जाएंगे। अब हमें ब्रैकेट क्या बीच में लगा देंगे, ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। अब बीच में ब्रैकेट लगाने के बाद हमें क्या मिल जाना चाहिए, -22 मिल जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर हम -12 तो है, देखो ये तो ख़त्म ही हो गए, ऑटोमेटिकली ओवर ही हो जाएंगे। अगर -12 क्या ये +10 अगर माइनस बन जाए, प्लस साइन माइनस बन जाए तो हमें -22 मिल जाएगा। अब देखिए इस प्लस को माइनस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लगा देंगे -12 के जस्ट बाहर, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ओके, और ये प्लस रहेगा, इस तरीके से लगा देंगे तो -12 -10 मिल जाएगा जो -22 के बराबर हो जाएगा। और राइट साइड और जो -20 स्टार्टिंग और लास्ट का 22 ये 0 हो जाएंगे। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, -22 माइनस ब्रैकेट 12 + 10, ठीक है, और +22, ये हमारा यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएंगे। अब देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, -22 - 12 - 10 + 22। क्या हमें देखिए -22 मिल रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनका वैल्यू -22 आ जाएगा जो कि हमें राइट साइड में वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 6 पर हम चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। यूजिंग वन रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यू, फाइंड फिल द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वालिटी इक्वल। ठीक है, तो रीजनिंग के यूज से हमें फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड करना है ताकि ये इक्वालिटी वैलिड हो जाए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना है नहीं। देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर 43 है, ये प्लस साइन है, यहाँ 419 है, यहाँ प्लस साइन है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए 49 है तो यहाँ 43, तो अगर हम क्या करेंगे 419 यहाँ लिख देंगे और 423 यहाँ लिख देंगे, तब देखिए दोनों जगह हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप इसका आंसर दूसरा भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 423 ब्रैकेट है इज इक्वल टू 419 प्लस ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 423 है और यहाँ पर 419 है, कौन सा नंबर बड़ा है, 423। ठीक है, तो 423 में अगर हम 1 यहाँ पर ऐड कर दें तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 424 आ जाएगा।
दैट इज इक्वल टू 419। अब 19 में 419 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 24 बन जाएगा। तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक अनदर आंसर आ सकते हैं। तो इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। 423 + 1 इज इक्वल टू 419 + 5। इस तरीके से ये भी सेकंड आंसर इस ए पार्ट का आ सकता है। काफ़ी आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी पार्ट में क्या मैंने 207 - 68 इज इक्वल टू 210। तो यहाँ पर देखिए 210 है, तो यहाँ पर देखिए एक एक्सप्रेशन ऑलवेज गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 210 है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 207 - 68। तो ये आएगा 9, ये आ जाएगा 3, 139, ठीक है। तो यहाँ भी 139 राइट हैंड साइड में बनाने के लिए हमें किससे 71 से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, थोड़ा रीजनिंग का और इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 207 - 68 गिवन है इज इक्वल टू 210 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 207 स्मॉलर है 210 से, ऐसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 210 को हम 207 में स्मॉलर में स्प्लिट कर लेंगे। 207 + 3 आ गया माइनस ये फिल इन द ब्लैंक्स है 207 - 68। अब देखिए ये तो सेम हो गए 207। अब -68 यहाँ बचा है, और ये वाला जो टर्म है ग्रीन में मार्क कर लेते हैं। ये और ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो इनकी वैल्यूज़ हो जाए इक्वल। तो देखिए 3 माइनस समथिंग है, 3 माइनस समथिंग है, और हमें -68 चाहिए, 3 माइनस समथिंग। तो अगर हम 68 चाहने के लिए हमें यहाँ पर अगर 71 कर देते हैं तो 3 - 71 की वैल्यू कितनी आएगी, ये -68 आ जाएगी, और ये भी लेफ्ट हैंड साइड भी -68 है। तो यहाँ पर हम 71 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये भी सेकंड तरीका है, ये भी आप इस तरीके से सोच सकते हैं, और भी तरीके सोच सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजनिंग यहाँ पर मैंने सोची है। तो ये कितना आ गया, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो स्प्लिट करने के बाद जो मैंने किया था एक बार फिर कर लेते हैं। 207 - 68, ये राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन बड़ा नंबर है, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया 207 + 3 माइनस ब्रैकेट में। तो यहाँ 71 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 71 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 71 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 71 है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा बाई स्प्लिटिंग द लार्जर नंबर ऑन, जहाँ पर इक्वल टू साइन के आदर में जहाँ पर प्रेजेंस है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो ये देखिए क्वेश्चन 6 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 7 पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन 7 को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या क्या गिवन है, ठीक है। यूजिंग द नंबर 235 एंड द ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस एंड ब्रैकेट एज नेसेसरी जनरेट एक्सप्रेशन टू गिव एज मैनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 - 3 + 5 एंड 3 - 5 - 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें 2, 3 और 5 इन नंबर्स की मदद से और ऑपरेटर्स एंड ब्रैकेट्स की मदद से हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर बनानी है, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल सकें। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया 2 - 3 + 5, ठीक है, और 3 - 5 और ब्रैकेट्स भी लगा दिए। तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे देखिए 5 to 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। और इसको अगर इक्वेट करेंगे 5 - 2 3 हो जाएगा, दैट इज 0। इस तरीके से हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिल गई इन नंबर्स के यूज़ 2, 3 और 5 को यूज़ करने के बाद, और ऑपरेटर को हमने यहाँ पर यूज़ किया, और ब्रैकेट भी यूज़ किया अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो हमें एक और यहाँ पर बनाना होगा, तो हम बना भी सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर 2 है, 3 है और 5 है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट लगाना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5, 3, 8, 10 आ जाएगी। 2, 3, 5 है, ठीक है, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, इन दोनों में यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये कितना 5 - 5 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके। सिमिलरली यहाँ पे 2 - 3 - 5 कर देंगे। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 + 2 दैट इज़ -6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन भी लिखी हुई हैं, तो ये आप इसमें से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 एक डिस्कस कर लेते हैं। 5 + 3 - 2
जो कितना आ जाएगा 5 और 3 - 2 1 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर -5 प्लस ब्रैकेट में 2 - 3 -5 और इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी तो -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 आई थिंक क्लियर हो गया हुआ आपको। अब देखिए क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 यहाँ पर क्या गिवन है, लेट्स रीड इट आउट। दैट इज वेन एवर जसोदा हैज़ टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर सी सब्ट्रैक्ट 10 एंड एड 1 to it। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 36 - 9 इज इक्वल टू 26 + 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब ए पार्ट में क्या कहा जा रहा है, डू यू थिंक सी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर एंड वाई। ठीक है, तो ए पार्ट को पहले कर लेते हैं, बी पार्ट को बाद में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जसोदा है वो सब्ट्रैक्ट करती है 9 फ्रॉम अ नंबर सी सब्ट्रैक्ट 10 एंड एड 1 to it। ठीक है, तो वो क्या कहती है, अगर हमें सपोज कोई नंबर गिवन है, शायद 36 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसमें हमें 9 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो वो क्या करती है, 36 में सबसे पहले 10 सब्ट्रैक्ट कर लेती है और जो उसका आंसर आता है उसमें +1 ऐड कर देती है। ये जसोदा कर रही है और उसे ये करना चाहिए 36 - 9। तो क्या ये सही है, वो जसोदा का हरदम करेक्ट आंसर आएगा? द आंसर इज दैट यस, उसका करेक्ट आंसर आएगा। क्यों, देखिए वो सबसे पहले उसे -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए 36 में से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आएगा देखिए 26 आ जाएगा और +1 करेंगे तो 27 आ जाएगा। डायरेक्टली अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 27 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन, उसने -9 को क्या किया है, -9 को स्प्लिट कर लिया। कैसे, -10 + 1, तो इसकी वैल्यू भी -9 होगी। तो ये ऑपरेशन इस तरीके से वो कर रही है। ठीक है, तो ऑपरेशन का जो नंबरिंग होती है, ऑपरेशन की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो सकती है, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, -10 पहले सब्ट्रैक्ट कर लें और +1 बाद में ऐड कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर यस हो जाएगा, तो इसमें आंसर सही होगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, सपोज नंबर वो है 39 है, 39 - 9 और जो जसोदा करेगी वो कैसे करेगी, 39 - 9 - 10 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और जसोदा जो करेगी वो देखिए कितना आ जाएगा, 29 + 1 दैट इज इक्वल टू, ये भी 30 आ जाएगा। तो ये एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ए पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में क्या गिवन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज, गिव सम एग्जाम्पल। तो मैंने एग्जाम्पल तो अभी दे ही दिया। अच्छा, स्ट्रेटजी एक और यहाँ पर सोचनी है। सपोज किसी नंबर में अगर हम सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं आएगा। ठीक है, एडिशन में यहाँ पर हम सोच सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो डिफरेंट आ जाएगा। तो 36, सपोज किसी नंबर 36 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे +1, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम -11। ठीक है, और ये दूसरा जो स्ट्रेटजी है कि अगर हम -10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। मतलब ये है कि किसी नंबर को हम लेंगे तो 36 को हमने ले लिया, उसमें 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं जैसे जसोदा ने किया है, जैसे 36 में सबसे पहले 1 ऐड कर देंगे और फिर 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब भी देखिए हमारा आंसर सेम आएगा। इसमें देखिए 26 आ जाएगा, इसमें देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा देते हैं, 36 + 1 करेंगे, 37 - 11, ये भी हमारा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये हम दिखा सकें कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। 36 + 1 36 1 के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो पोजीशनिंग ऑफ ब्रैकेट यहाँ पर इंपॉर्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ए पार्ट और बी पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कंसिडर द 2 एक्सप्रेशंस, 2 एक्सप्रेशंस गिवन है ए और बी में। फॉर ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू इट। सो क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इन ए बी सी डी एक्सप्रेशन में इनमें से इन एक्सप्रेशन से ये बताना है जो हमारे एक्सप्रेशन ए और बी गिवन है उनकी वैल्यू किस किस में सेम है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू जो एक्सप्रेशन है इनकी जो वैल्यू आएगी वो इन चारों एक्सप्रेशन में किससे सेम है। ठीक है, तो हमें देखिए सबसे पहले
ए और बी जो ऊपर के मैंने दो एक्सप्रेशन उनकी वैल्यू फाइंड करनी है और नीचे भी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर कंपेयर कर लेंगे इजीली किस एक्सप्रेशन की वैल्यू किससे इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट में जो है सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 73 + 1 पहले ऐड कर लेंगे, तो 74 - 14 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। अब बी पार्ट को इसमें कर लेते हैं, तो 73 सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस है तो ये आ जाएगा -15, क्योंकि देखिए माइनस माइनस अगर दोनों है तो ऐड होते हैं और सिंबल यहाँ पर ऑपरेशन माइनस आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 8 और 6 - 1 दैट इज़ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 58 आ गया। अब देखिए इन सब की जो है, जो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन, इन सब की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को हमें खोलना पड़ेगा। कैसे, ब्रैकेट के इनसाइड जो है उनको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 14 + 1 15, तो 17 - 15 इनकी वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 8 और ये आएगा 58। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 73 ब्रैकेट के इनसाइड पहले सॉल्व करेंगे, तो 14 - 1 दैट इज़ 13 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60। अब देखिए सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 73 प्लस ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे तो ये -13 आ जाएगा, -14 + 1 -13, तो ये आ जाएगा 73 - 13 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं डी पार्ट को। तो 73 प्लस ये देखिए माइनस के इनसाइड पहले, ब्रैकेट के इनसाइड पहले सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा -15। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा 58 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने ABCD। अब देखिए कौन कौन एक्सप्रेशन पहले की वैल्यू 60 है, तो देखिए 60 इस एक्सप्रेशन में आ रहा है बी पार्ट में और सी पार्ट में आ रहा है। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये किस किस के इक्वल है, ये देखिए इक्वल है B, C से इक्वल है। ठीक है, और जो बी एक्सप्रेशन है ये किससे इक्वल है, A और D से इक्वल है, क्योंकि इसकी वैल्यू 58 आ रही है। ठीक है, 58 आ रही है। सो हेंस एक्सप्रेशन B and C आर इक्वल टू एक्सप्रेशन दिस एंड A and D आर इक्वल टू एक्सप्रेशन 73 - 14 - 1। ठीक है, तो ये हमारा देखिए आंसर आ गया है 9th क्वेश्चन का। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस इज सिंपल एज वेल। ठीक है, तो अब लास्ट इसमें देखिए 9 क्वेश्चन थे। अब लास्ट फिगर इट आउट जो हमारे इस चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में गिवन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जिससे हमारे सभी फिगर इट आउट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। दैट इज फिगर इट आउट 4 जो कि पेज नंबर 41-42 पर हमारी बुक गणित प्रकाश में है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 को यहाँ पर रीड कर लेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय साइन सो दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही जैसा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें बॉक्स और जो फिल इन द ब्लैंक्स में, बॉक्स में देखिए एक्सप्रेशन, बॉक्स में हमें क्या फिल करना होता है, ऑपरेटर्स दैट इज प्लस माइनस और डिवाइड, और हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर्स फिल करने होते हैं ताकि दोनों जो है इक्वेशंस की वैल्यू सेम आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए पार्ट में इन्होंने करके दिया है 3 × 6 + 7, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जब कभी ब्रैकेट में के बाहर मल्टीप्लाई होता है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो 3 × 6 + 3 × 7, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा और 3 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। 4 जो ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 8 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर कर देते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए जब कभी भी A + B, यहाँ पर सपोज C मल्टीप्लाई हो रहा तो C A से भी मल्टीप्लाई होगा, C B से भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से अपोजिट भी कर सकते हैं, A + B इंटू अगर C है तो C A से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस C B से मल्टीप्लाई होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आई थिंक प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर देखिए, पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, इसको लिख भी लेते हैं, CA + CB, इसकी कितनी आ जाएगी, AC + BC। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें गिवन है, तो यहाँ पर इनको लिखा रहने देते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव 3 × 5 प्लस यहाँ आएगा। ठीक है, और 3 × 8, 3 × 8, ये देखिए सी पार्ट हो गया। अब यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है 4 × 9, तो 9 × 4 हो गया, प्लस है ये वाला सिंबल देखिए आएगा। ठीक है, प्लस 2 × 4,
2 × 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ई पार्ट को देखते हैं। ई पार्ट में क्या है मैंने 3 × ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स +4 = 3 प्लस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 × ब्रैकेट वी डोंट नो, ठीक है। 3 × यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, बट 3 × 4 होगा। 3 × 4 कितना होगा? 12 होगा, ये फिल कर सकते हैं। अब देखिए 3 के बाद हमें नंबर फिल करना है। अब देखिए 3 के बाद हम सपोज 8 यहाँ करेंगे, ठीक है। 8 करेंगे तो यहाँ पर 38 आ जाएगा, ठीक है। 38 + 12 इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। 38 + 12 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 50 हो जाएगा। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो 3 × ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आना चाहिए ताकि हमारा जो 50 आ जाए। तो यहाँ पर 4 अगर लिखते हैं तो 3 × या 8 है, 38 है, तो 3 × समथिंग अगर करेंगे तो 38 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से दूसरा भी चेक कर लेंगे। सपोज यहाँ पे इनसाइड में हमने 10 + 4 लिखा हो, क्या लिखा हो? 10 + 4 लिखा हो, ठीक है। दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 3 × 10 30 आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 42 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी देखिए कितना आ जाएगा? 14 × 3 तो 40, तो यहाँ पर भी 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 आना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ई पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा हिट एंड ट्रायल से कि किस नंबर्स को यहाँ पर प्लेस करना है, ओके। अब यहाँ पर एफ पार्ट पर चलते हैं। एफ पार्ट में क्या गिवन है? ये हमें गिवन है। तो यहाँ से देखिए 13 × 4 पहला टर्म है और दूसरे टर्म में हमें एक नंबर यहाँ पर लिखना है, पूरा का पूरा नंबर। तो इसको यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 6 × 4 यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा, दैट इज़ 24 आ जाएगा, ओके। 24 आएगा। तो इसको यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? देखिए 13 × राइट हैंड साइड पे 13 × 4 + 24 तो आ गया, क्योंकि 6 × 4 आएगा, 24 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स +6 × 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 24 आ गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए? ये 4 × सपोज यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है, × 4 होगा, ठीक है, = ये कितना आ गया? तो यहाँ पर देखिए 13 आ जाएगा, सीधी सी बात है। 13 × 4 + 6 × 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 आ जाएगा, ओके। यहाँ देख सकते हैं 13 × 4 है, तो ये देखिए रिवर्स में भी तो जाएगा, तो 4 है तो यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला भी पार्ट हमने कर लिया, 13 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कर चलते हैं। सब में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखिए 3 × 5, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 3 × 5, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ भी 3 है, तो 3 × यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, सिंपल। अब देखिए 2 × 4, 2 × 4 देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन है? जो कि बाहर जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है वही तो बाहर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो वो बाहर होगा। इसका मतलब 4 यहाँ पर कॉमन है, वो मल्टीप्लाई है, तो 4 यहाँ आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 2 और 3, जो कि यहाँ पर गिवन है। ग्रीन से पेन से मैंने यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन पेन यहाँ है, ग्रीन पेन यहाँ है। 4 नंबर कॉमन है तो 4 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगा। इनसाइड में क्या? 2 × 2 + 3 आ जाएगा, ओके। तो 2 × 4 + 3 × 4 ये आ गया। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर देखिए कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4। ये क्लियर है। अब देखिए आई पार्ट में देखिए सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 5 × 9, 5 × 9 आ गया, माइनस साइन लगेगा इनसाइड का, यहाँ लगा हुआ है। 5 × 2 मतलब यहाँ 2 आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 5 × 7, 5 × 7 है, -2 × 7, -2 × 7 7 आ जाएगा। यहाँ भी 5 × 8, 5 × 8, फिर ये माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन आ गया बॉक्स में। फिर 5 × 3, 5 × 3 3 यहाँ पर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 8 × 7, तो 8 × 7, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आ गया, और 3 × 7, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 है। ये फिगर इट आउट पेज नंबर 41 42 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ओके। तो इसमें एक ही क्वेश्चन था। तो इस तरीके से देखिए इसके आंसर आप चेक कर लेना, सभी आंसर सही होंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से देखिए हमने चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का जो फिगर इट आउट है कंप्लीटली, इसमें 4 फिगर इट आउट थे। इस चैप्टर में कितने फिगर इट आउट थे? इस चैप्टर में 4 फिगर इट आउट थे, ठीक है, 4 फिगर इट आउट थे। उसको हमने यहाँ पर डिटेल्ड वे में सबको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट को मदद मिल सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।